Hello friends and a very warm welcome you all on my channel। आज मैं आपके बीच आ गई हूँ एंजल बिसाइड मी एक गॉड एंड ह्यूमन की लव स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पर कुछ गर्ल्स पूल में एंजॉय कर रही थी। मिस्टर नामनू अपने मॉडल मीन्स के हमारे लॉर्ड हीरो सोमचय के साथ वहाँ पर आते हैं। सोमचय को आज एक एडवर्टीजमेंट के लिए ऑफ़र आया था, सो अपने ऐड की शूट के लिए वो लोकेशन पर आया था। वहाँ पर वो गर्ल्स को शॉर्ट कपड़ों में देखकर अपनी नज़रें फेर लेता है। मिस्टर नाम उसको उन सब से फैमिलियर कराना चाहते थे ताकि उससे शूट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बट सोमचय तो उन्हें देखता तक नहीं है। इस पर मिस्टर नाम उसे ना चाहते हुए भी देखने को मजबूर करते हैं, ज़बरदस्ती टाइप। सोमचय देखता है कि पूल में उन सब के बीच लिन भी थी। पहले तो ये उसे देख हैरान होता है और फिर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। लिन कहती है कि वो बस अपना काम कर रही है। सोमचय उसे ऑर्डर देता हुआ कहता है कि तुम अभी के अभी पूल से बाहर आओ। एंड जब लिन पानी से बाहर आती है तो वो अपनी शर्ट निकालकर उसे पहना देता है और फिर उसे एक साइड में ले आकर उसे सीरियस नोट पे पूछता है कि तुम सही से बताओ कि यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो रेस्टोरेंट में होना चाहिए था ना। लिन कहती है कि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। ल्यूक ने मुझे इस जॉब के बारे में बताया है जहाँ मुझे एक वेट्रेस से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लॉर्ड सोमचय उस पर थोड़ा गुस्सा करते हुए क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। एक बार तुम्हें जॉब की रिक्वायरमेंट्स के बारे में तो देखना चाहिए। यहाँ पर तुम्हें रिवीलिंग क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे। लिन कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने भी तो पिछले दिनों अपनी हग्स एंड किसेस को सोल्ड करी थी। मैं अधिक पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सोमचय कहता है अगेन मनी, तुम इतना मनी मनी क्यों करती रहती हो, आखिर क्या करना है तुम्हें इतने पैसों का। लिन कहती है तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस रिटर्न जो करना है, और कहकर अपने काम पर चली आती है। आगे उनका शूट स्टार्ट होता है। डायरेक्टर उन्हें इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं एंड लॉर्ड सोमचय तो अपनी क्यूट हरकतों से बाज ही नहीं आते। कभी वो लिन की पिक्चर को कवर करता है तो कभी इन दोनों को उसे देखने से। फिर डायरेक्टर उसे समझाते हैं कि उसे कैसे कैसे क्या क्या करना है। इसको एक चिप्स के पैकेट के लिए एडवर्टाइज करनी थी और लास्ट में चिप्स को अपने माउथ में रखकर फीमेल लीड को किस करनी थी। एक बार अगेन वो किस के बारे में सुनकर घबरा जाता है। इस पर डायरेक्टर कहते हैं कि हमने ऑलरेडी तुम्हारी मॉडलिंग एजेंसी से बात कर ली है, उन्हें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नामनू खुद को क्लियर करते हुए कहता है कि इट्स जस्ट अ किस, इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोनों मिलकर उसे कन्विंस करते रहते हैं कि एक बार तुम फीमेल लीड से मिल लो, देन डिसाइड करना कि तुम क्या चाहते हो। फीमेल लीड वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लिन ही होने वाली थी। सोमचय उसे देखता है फिर भी कंफ्यूज्ड लगता है। अपनी प्रैक्टिस के दौरान वो बार बार घबराहट में अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। उसे ऐसे देख लिन कहती है कि शायद तुम्हें मुझे किस करने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, यहाँ पर पन को होना चाहिए था, तब में भी तुम्हें इतना वियर्ड सा फील नहीं होता। इस पर सोमचय कहता है कि अगेन तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है, मैं तो किसी को किस कर ही नहीं सकता। अब उनकी एक्चुअल शूटिंग स्टार्ट होती है जहाँ सोमचय वॉक करता हुआ चिप्स का पैकेट हाथ में लेकर मज़े से खा रहा होता है एंड लिन उसकी बॉडी लैंग्वेज देख उस पर फिदा हो जाती है। आगे वो उसके पास आती है और उससे चिप्स मांगती है, बट ये उसे नहीं देता। अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एक्टिंग करता है, लेकिन जब लिन उसके क्लोज आने लगती है तो डर कर अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। डायरेक्टर उसे वार्निंग देते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी आइज़ खुली ही रखनी है। सोमचय ट्राई करता है कि वो ऐसा ही कुछ कर सके, लेकिन ये मिस्टर थोंग की वो कही हुई बात को नहीं भूल पाता कि एंजल्स के लिए ह्यूमन को किस करना एक कर्स है। पर हम देखते हैं कि लिन तो उसे किस कर लेती है। सोमचय अजीब सी हरकतें करने लगता है। उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें मेरा ओरिजिनल नाम याद है। लिन कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, आज इतना वियर्ड सा क्यों बिहेव कर रहे हो। सोमचय कहता है
प्लीज़ बताओ कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। लिन कहती है, ऑफ कोर्स याद हो। तुम वही क्रेजी मैन हो जो हमेशा कहता रहता है कि वो एक फॉलन एंजल है जो हेवन से धरती पर आ टपका है। सोमचे हैरान रहता है कि उनके कर्स ने उस पर कोई इफ़ेक्ट क्यों नहीं किया। इसके बाद दोनों आकर अपनी रिकॉर्डिंग देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन ने उसे डायरेक्ट किस नहीं किया था, उसने उनके बीच अपनी फिंगर रख ली थी। सोमचे तो अभी तक कंफ्यूज ही लगता है। तो लिन कहती है कि तुम अपने किस को लेकर इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे और मैं भी कोई तुम्हें किस नहीं करना चाहती थी। सो ये मेरा तरीका था तुम्हारी हेल्प करने का। सोमचे तो बिल्कुल सुन होकर बैठा था। लिन कहती है कि तुम अभी तक इतने शौक में क्यों लग रहे हो। इस पर सोमचे आंसर करता है और कहता है कि डोंट प्ले विथ एन एंजल्स किस। अब से नो मैटर वॉट, तुम्हें कितना भी किया जाए पर तुम मुझसे दूर रहोगी। तुम कभी भी मुझे किस करने के लिए ओके नहीं बोलोगी। लिन उसके इस रिप्लाई से काफ़ी हैरान लगती है। आगे दोनों बस में थे, घर जा रहे थे, तो रास्ता ख़राब होने की वजह से और बस के काफ़ी हिलने डुलने की वजह से लिन उसके क्लोज आ जाती है। तो सोमचाई उसे खुद से दूर करता है एंड अपने लिप्स को कवर कर लेता है। लिन उसे ऐसा करते देख कहती है कि तुम अपने किस को लेकर इतने ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो और तुम्हें क्यों लगता है कि हर कोई बस तुम्हें किसी करना चाहता हो। तो सोमचे कहता है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली बात ये है कि एन एंजल्स किस इज अ कर्स। अगर तुमने किस करते टाइम अपने फिंगर बीच में ना रखी होती देन तुम मुझे लेकर अपनी सारी मेमोरी भूल जाती और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे भूलो, इसीलिए मैं तुम्हें किस नहीं करना चाहता हूँ। लिन उसकी बात सुनकर शॉक्ड भी होती है और थोड़ी कंफ्यूज्ड भी कि आखिर वो बोलना क्या चाहता है। एक किस जो मेमोरी इरेज करती हो। उसका रिएक्शन था लाइक कहीं ये धीरे धीरे पागल तो नहीं होता जा रहा है। नेक्स्ट डे लिन के एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट होता है जिसमें वो कम मार्क्स पाती है, जिस वजह से उसे फुल स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती और अब से उसे हाफ फ़ी पे करनी पड़ेगी। लिन काफ़ी परेशान होती है क्योंकि वो हाफ अमाउंट भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा था और टीचर भी इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती। लिन परेशान थी तो वो सोमचे के पास आती है, उससे इस बारे में डिस्कशन करना चाहती थी ताकि दोनों मिलकर कोई सॉल्यूशन निकाल पाएँ। बट तभी वहाँ पर पनपन आ जाती है एंड सोमचे को अपने साथ लेकर चली आती है। रात में भी वो जब घर वापस आता है तो काफ़ी देर हो गई थी। उसके पूछने पर लिन उससे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो उससे थोड़ा अपसेट थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो ल्यूक से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है और उसकी फ़ी के लिए इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेगी सोचकर टेंस्ड होती है। तभी वहाँ पनपन एंड सोमचे भी आते हैं और उन्हें ऐसे साथ देखकर गलत समझ लेते हैं, लाइक शायद दोनों रिलेशनशिप में हो और ये बात उसके माइंड में पनपन ही भरती है। घर आकर दोनों की छोटी सी आर्ग्यू हो जाती है। सोमचे कहता है कि तुम मुझे तो कुछ भी नहीं बताती और ल्यूक को पता नहीं क्या समझती हो, उससे हर चीज़ शेयर करती हो। लिन उससे अगेन कुछ नहीं बताती, शांति रहती है। तो सोमचे कहता है कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी जब किसी इंसान को बुरा फील होता है या अच्छा फील होता है तो जाकर वो जिस नेक्स्ट इंसान से इस बारे में शेयर करता है इट मीन्स कि वो उस पर सबसे ज़्यादा बिलीव करता है, ट्रस्ट करता है, उसे पसंद करता है। इसका मतलब कि तुम ल्यूक को पसंद करती हो, है ना। इस पर लिन कहती है कि क्या बकवास है, वैसे भी तुम कुछ समझने वाले तो हो नहीं, फिर क्या फ़ायदा। अगली सुबह सोमचे अब तक परेशान ही था क्योंकि लिन उसे उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी नहीं बता रही थी। यहाँ पर वो मिस्टर थॉन्ग से बात करता है क्योंकि वो भी एक एंजल ही हैं, सो उसे ठीक से समझाते हैं। कहते हैं कि अब तुम वो एंजल नहीं हो जो हेवन में रहता हो, तुम एक फॉलन एंजल हो जो अपनी पावर्स खो चुका है। तो अगर तुम्हें लिन की प्रॉब्लम को समझना है, एक इंसान की फीलिंग्स को समझना है, तो तुम्हें खुद को उसकी जगह पर रख के सोचना होगा। उनकी ये बात सुनकर सोमचे थोड़ा सोच में पड़ जाता है। देन वो लिन के वर्क प्लेस पर आता है और दूर से ही उसे देखता रहता है। तभी उसके पास मिस्टर नामनुंग आते हैं और वो सोमचे को लिन की तरफ देखता देख उससे लिन के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि लिन की लाइफ बहुत ही टफ है, वो अकेली रहती है,
अपनी सारी एक्सपेंसेस खुद ही उठाती है। अपनी सारी खर्च उठाना, चाहे वो कॉलेज की फ़ी हो, रूम रेंट हो या बाकी के तमाम खर्च हैं, इतना भी इजी नहीं है। लेकिन लिन बहुत ही प्यारी और मेहनती लड़की है। वो कभी भी कोई चोरी या फ्रॉड का काम नहीं करती, बहुत मेहनत करती है ताकि अपने सारे खर्च वो खुद ही हैंडल कर पाए। यहाँ पर अपने लॉर्ड सोमचय को ये समझ आ जाता है कि आखिर लिन क्यों ऐसी है। वो क्यों पैसे के लिए कोई भी काम करने को रेडी हो जाती है, क्योंकि उसे सच में उसकी ज़रूरत होती है। देन वो मिस्टर नामनू से कहता है कि मुझे लिन की हेल्प करनी है। अगर आपके पास मेरे लिए और भी कोई काम हो तो ज़रूर आप मुझे बताना। मैं चाहता हूँ कि लिन एक कंफर्टेबल लाइफ जिए। आगे लिन का जब काम फिनिश हो जाता है तो देखती है कि सोमचय वहाँ पर उसे पिक करने के लिए आया था। इसके बाद हमें दोनों को घर पर बात करते दिखाया जाता है। सोमचय उससे उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना चाहता था, बट लिन उसे कुछ भी नहीं बताती। कहती है कि तुम तो बोलते हो कि दूसरों की माइंड रीड कर सकते हो, तो खुद ही बताओ कि मेरे माइंड में अभी क्या चल रहा है। सोमचय कहता है कि अकॉर्डिंग टू माई थीसिस मुझे लग रहा कि तुम अपसेट हो, थक चुकी हो। किसी चीज़ के लिए तुमने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत ट्राई किया, बट फिर भी वो तुम्हें नहीं मिली, इसीलिए तुम अनहैप्पी हो और अपसेट भी। लिन को उसकी बातें और भी ज़्यादा इमोशनल कर देती हैं। सोमचय कहता है कि अब से तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सो डोंट बी अपसेट, सब ठीक होगा। आगे वो अपना काम छोड़कर हर चीज़ में उसकी हेल्प करता है। इनफैक्ट वो तो उसके लिए उसकी हेयर्स को भी ट्राई करने में उसकी हेल्प करता है। देन उसे बैक मसाज देता है। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। वे नूडल्स खा रहे थे। सोमचय उसे खिलाता है और खाते खाते उनके बीच कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं एंड पीछे से एक मस्त सा म्यूजिक भी प्ले हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब सोमचय को होश आता है तो वो उससे अलग होता है एंड रात काफ़ी हो गई थी। फिर भी वो तेज़ी में वहाँ से मिस्टर थोंग की शॉप के लिए निकल जाता है। मिस्टर थोंग के पास आकर वो जल्दी जल्दी में खाता रहता है। इस पर ये उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, धीरे धीरे खाओ, इतनी जल्दी में क्यों हो। यू आर अ फॉलन एंजल विथ नो पावर। क्या तुम इस ह्यूमन वर्ल्ड में ही मरना चाहते हो? हुआ क्या है तुम्हें? आज इतने वियर्ड क्यों लग रहे हो? सोमचय कहता है मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा हार्ट नॉर्मल बीट नहीं कर रहा है। मैंने पिछले दिनों लिन को एक लड़के के साथ देखा, मुझे बहुत इरिटेबल फील हुआ, अच्छा नहीं लगा। और जब आज मैंने उसे सैड देखा तब भी मुझे बहुत बुरा लगा। उसे देखकर मेरा हार्ट पाउंड करने लगता है, ज़ोर ज़ोर से बीट करने लगता है, जैसे कि उछाल मार रहा हो। मिस्टर थोंग उसकी बात समझ जाते हैं क्योंकि वो भी ऐसी सेम फीलिंग्स को फील कर चुके हैं। सो कहते हैं तुम्हारा हार्ट पाउंड कर रहा है, तुम उसके पास रहना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो। वो जो भी करती है तुम्हारा अटेंशन ग्रैब कर लेती है। क्यूट सोमचय कहता है हाँ हाँ एग्जैक्टली, बट आपको कैसे पता? अ काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क। मिस्टर थोंग कहते हैं क्योंकि मैं भी कभी ऐसा सेम फील कर चुका हूँ। इसे फॉलिंग इन लव कहते हैं। ये प्यार की फीलिंग है, प्यार का एहसास। इस एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।